वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बस हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आपके सामने ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ गो ऑन और अपना सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक रखिएगा। जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं उससे रेलिवेंट होना चाहिए। सभी लेक्चर्स के लिए वेट किया कीजिए। सेंटेंस नंबर 4, नॉमिनल एडजेक्टिव। नॉमिनल एडजेक्टिव वो हैं आर्टिकल। एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स जो क्लास शो करते हैं। जैसे नीडी एक बंदा नहीं है, रिच एक बंदा नहीं है, द रिच, द नीडी, द पुअर, इन सब के साथ नाउन अंडरस्टूड होता है। डेफिनेटली हम एनिमल्स की तो बात नहीं कर रहे, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। अगर हमें कोई मेंशन करना भी है तो फिर हम उसके लिए वो नाउन, कोई एनिमल का अगर नेम है तो वो लिख देंगे, अदरवाइज ह्यूमंस अंडरस्टूड है। रियाज हुसैन, वो कैब हमारे सिलेबस में कोई लिस्ट उसकी गिवन नहीं है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपके सवाल को देखकर मैं बता दूं जो आपने लिखा है। देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जिसकी लर्निंग की जा सकती है और एक होती है जिसकी टीचिंग की जाती है। जो मेन फोकस है मेरा वो एक्चुअली टीचिंग पर है। वो कैब तो आप लर्न कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एफएससी की बुक्स में जो भी आपने सिनोनिम्स पढ़े हैं पार्ट 1 और 2 में, उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करते रहा करें। ऑन नो अकाउंट, ये इन्वर्शन के लिए फ्रेज है, नेगेटिव फ्रेज है, नेगेटिव वर्ड्स है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किए हुए हैं। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नाइदर के साथ इन्वर्शन होती है, नोर के साथ होती है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पेड कंजंक्शन है, लेकिन सिर्फ नॉट ओनली के साथ इन्वर्ट करते हैं, बट ऑल्सो के साथ सेंटेंस को सिंपली लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर जो है उसी तरह से। जुहेब, मैं वो क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल्डम, नेवर, रेयरली, नॉट, टिल, लिटिल, नो सूनर, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टांसिस। इन एक्सप्रेशंस के बाद अगर ये स्टार्ट में आ जाएं तो आपने इन्वर्ट लाजमी करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हार्डली को यूज़ करूँ अपने सेंटेंस में, अगर मैं उसे स्टार्ट में लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा हार्डली हैव आई डन दिस, तो हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर मैं इसको मिड में यूज़ करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ आई हार्डली नो यू। इसका मतलब ऑलमोस्ट नॉट, मैं आपको नहीं जानता। मुनीश कुमार, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर्स भी क्लास का हिस्सा होते हैं, लेक्चर भी क्लास का हिस्सा है, तो सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। नन ऑफ देम, ये आज के लेक्चर का हिस्सा है कि नन के साथ कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर, प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब भी क्लियर है, फ्रेज एंड वर्ब भी क्लियर है। इसमें आपके जेरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, ये सब आते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज एंड वर्ब ये मैंने बता दिया था, एग्जाम्पल ऊपर गिवन है, यहाँ पे देख लीजिएगा लेक्चर को रिवाइज करके। ठीक है। हाउ द बुक विल सेल डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज़। तो सब्जेक्ट हमारा हाउ द बुक विल सेल है। ठीक है, आप इसको वीडियो में देख लीजिएगा बाद में। नॉमिनल एडजेक्टिव मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन अंडरस्टूड, तो ये प्लूरल ही होता है। On no account are you allowed to talk to the media.
बिल्कुल भी मीडिया से बात नहीं करेंगे, एम्फसिस है ऑन नो अकाउंट, ठीक है। इन्वर्शन मैंने बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टू सब्जेक्ट वर्ड्स जॉइंड बाय एन। पहले मैं एक मरतबा वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दूं। टू डांस बीनीथ द स्टार्स विद हर आर शेल्बीज ओनली गोल। अब यहाँ पे एक ही आपका जो वर्ड है वो वर्ब है, ठीक है। तो टू डांस हमारा इन्फिनिटिव एक्सप्रेशन है। बीनीथ, और चूंकि ये नाउन इक्वलेंट होता है एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, बीनीथ द स्टार्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है। स्टार्स अगर आप इसको समझते हैं फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि ये आर के साथ है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी देखें विद हर, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। हर बेसिकली ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, तो ये तो आर का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। स्टार्स ऑब्जेक्ट है इस वर्ड प्रेपोजिशन बीनीथ का, तो स्टार्स भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो टू डांस जो है वो नाउन इक्विवेलेंट है, तो यही हमारा सब्जेक्ट होगा और ये सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इज। सेकंड क्वेश्चन, लिटिल डिड द प्राइम मिनिस्टर हैज एनी नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी कल। सेंटेंस में आपको ऐसा फ्रेगमेंट मिलेगा जो अगर आप आइसोलेट करके देखें तो दैट मेक्स सेंस, द प्राइम मिनिस्टर हैज़, तो ये ठीक है। लेकिन गिवन सेंटेंस में प्राइम मिनिस्टर से पहले हेल्पिंग वर्ब है एंड दैट इज डिड, तो डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब ये आपने कल पढ़ लिया था कि डिड हैज होता है या डिड हैव, तो वो वर्ड जिसकी आईएनजी फॉर्म बनती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम हैविंग कहते हैं, हैजिंग नहीं कहते। दैट्स व्हाई हैज नहीं आएगा, डिड हैव। लिटिल, ये हमारा सॉरी लिटिल, ये हमारे सेंटेंस के लिए एक मार्कर है। इसके बाद हम इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्शन है, और इन्वर्शन में हमेशा हम लास्ट में फुल स्टॉप ही यूज करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस, हाउ जट्रम प्लेज एग्जीबिशन शॉट्स सरप्राइज स्नूकर लवर्स। तो सरप्राइज हमारा मेन वर्ब है, तो क्या चीज सरप्राइज करती है, तो यहां पर आप देखें ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज मार्कर, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज मार्कर आ गया। इसके बाद जो सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लेज वर्ब एग्जीबिशन शॉट्स, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा क्लॉज हमारा सब्जेक्ट है। तो दिस होल थिंग सरप्राइजेस स्नूकर लवर्स, तो ये क्लॉज एज ए सब्जेक्ट भी आपको क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, व्हाट आई वांटेड वर इम्पॉसिबल। तो समथिंग वॉज और समथिंग वर, मतलब समथिंग तो सिंगुलर ही होगा, मतलब कहना ये चाहते हैं कि क्या चीज़ है, व्हाट वॉज और व्हाट वर, तो आप कहेंगे व्हाट आई वांटेड वॉज, अगर प्रेजेंट में होगा तो उसके लिए हम इज लिख लेंगे। इट वॉज अ विश, और अगला सेंटेंस जो इसी के कॉन्टेक्स्ट में है वो उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, इट वॉज अ विश फॉर द होल अफेयर टू हैव बीन इमेजिनरी। ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से आज हम बात करेंगे, अब आप इन रूल्स को देखिएगा। आज का जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे, टू सब्जेक्ट वर्ड्स जॉइंड बाय एंड जो कंजंक्शन है इसके साथ जब भी हम टू सब्जेक्ट वर्ड्स लिखेंगे, कंपाउंड फ्रेज में मैंने बताया था कि एंड के साथ अगर अली और आजीम लिखा हुआ है तो ये तो क्लियर है कि ये प्लूरल एक्सप्रेशन है, लेकिन इस पर स्टार भी लगाया था जिसका मतलब ये है कि समटाइम्स ये एंड से कनेक्टेड टू वर्ड्स सिंगुलर भी होते हैं और समटाइम्स प्लूरल भी होते हैं। बच्चों जो बात यहाँ डिस्कस कर रहे हो ना, पहले उस पर फोकस करना है आपने, उसमें अगर कोई आपको क्लैरिटी नहीं है तब आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे कीजिए, ठीक है। एक बच्चा क्वेश्चन करेगा, दूसरा उसको जवाब देगा, तो डिस्कशन तो वहाँ पर आपकी एक अपनी अलग स्टार्ट हो जाएगी और टॉपिक बीच में रह जाएगा, ठीक। तो प्लीज़ फोकस आप अपना लेक्चर पर रखें, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन हम देखेंगे भी, ठीक। अब यहाँ पर बात की कि एंड के साथ अगर टू सब्जेक्ट वर्ड्स आ जाएं तो फिर हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल। अब जो बात आपको मैं आज यहाँ बताने लगा हूँ उसको बहुत गौर से आपने सुनना है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, प्लीज टेल मी।
आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा जब ये लेक्चर पूरा होगा ना, इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंप्लीट दिस। तो उसके बाद आपने उसको अगर नोट करना है तो कर लें, अगर उसको आप वैसे ही वीडियो के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो दैट्स गुड, अप टू यू। आर्टिकल्स होते हैं सिद्रा, और क्या होते हैं? डिटर्मिनर पूछे हैं मैंने, जस्ट ए एंड द आर्टिकल्स हो गए। और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हम एज ए डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स के अलावा, अदर देन आर्टिकल्स? यस, प्रोनाउन। जुलेखा, मैंने बताया था प्रोनाउन का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया था अपने पहले लेक्चर में कि बहुत से बच्चों को आदत ये होती है, उन्होंने इसको कुछ ऐसे पढ़ा होता है, पोजेसिव माय भी होता है, माइन भी होता है, आवर भी है और आवर्स भी है। मतलब हमारी जो अर्ली क्लासेस हम पढ़ते आए ना, वो कुछ इसी तरह से पढ़ते आए हैं, माय, माइन, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स। लेकिन वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन नहीं बताई जाती थी कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हमने अब आके सीखा कि इनमें डिफरेंस है, इनके यूसेज के हवाले से डिफरेंस है। वो मॉडिफायर हैं तहरीम, वो मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यस, डेमोन्स्ट्रेटिव भी होते हैं, दिस दैट। ये क्या करते हैं, ये डिटरमिन कर देते हैं, आपको उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ स्पेसिफिक है या कोई जनरल है। ए एंड जनरल थिंग्स के लिए है, आर्टिकल द स्पेसिफिक के लिए है। जी, आप बात को समझ गए हैं कि डिटर्मिनर्स क्या हैं। अब यहाँ पर देखिए, एंड से पहले और बाद में मैं कैसे डिफरेंट वर्ड्स ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि हमारे लेक्चर्स में एक चीज़ हमेशा से हमने रखी है कि हमें जितनी मैक्सिमम चीज़ें फिंगर टिप्स पर हों, जितना उनके बारे में पता लग जाए कि ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो उतना हमारे लिए बेहतर है। ठीक, एंड से पहले अगर आपके पास एक ऐसा, मतलब मैं डिफरेंट शेड्स लिखता हूँ, नाउन एंड नाउन। अभी इनको नाम नहीं दिए कि ये कौन से नाउन्स हैं। ठीक है, अगेन नाउन एंड नाउन, ये 3 टाइम्स लिखने का मतलब ये है कि कुछ इसमें डिफरेंट होने वाला है। देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है। अगर कोई नाउन जेंडर को शो करेगा, अगर कोई नाउन जेंडर को शो करेगा एंड से पहले, और एंड के बाद का नाउन वो कोई कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड्स वो होते हैं, मतलब जो आप एक दफ़ा, जैसे टीचर, आप ये नहीं बता सकते कि वो मेल है फीमेल है। फ्रेंड, ये भी नहीं बता सकते कि मेल है फीमेल है। ठीक है, तो वो वर्ड्स जो सभी के लिए इस्तेमाल हो जाए, मेल फीमेल के लिए, उनके लिए मैं अभी टर्म यूज़ कर रहा हूँ कॉमन। ये 2 हो गए। फिर ये कॉम्बिनेशन हमारे पास इस तरह से आता है, एक नाउन एंड से पहले इट शोज जेंडर, और जो एंड के बाद का नाउन है वो भी जेंडर शो करता है। गॉट इट? थर्ड केस, फर्स्ट नाउन कॉमन और एंड के बाद का नाउन भी कॉमन। अब यहाँ पे ये देखिए, एंड से पहले जेंडर, एंड के बाद कॉमन, एंड से पहले जेंडर, एंड के बाद भी जेंडर, एंड से पहले कॉमन, एंड के बाद भी कॉमन। एक और लिख लेते हैं, नाउन प्लस नाउन। अब ये न्यूट्रल, जिसका मेल फीमेल कोई नहीं है। ठीक है, मतलब सन है और मून है, ये न्यूट्रल है, ये मेल फीमेल में तो नहीं आते ना, मतलब टीचर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन ऐसे न्यूट्रल वर्ड्स जिसके बारे में आप डिफाइन ना कर सकें कि वो मेल है फीमेल है, मैं ये बता रहा हूँ ताहिर, एंड से पहले जैसे अली आजीन, ये 2 वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, अली एंड आजीन, ये तो दोनों जेंडर को शो कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है अगर आप इसको देखें तो। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, 3 एंड 4। तो आप जो बात कर रहे हैं ना अली और आजीन की, वो तो जेंडर वाले वर्ड्स हैं दोनों, तो इसका मतलब वो तो प्लूरल ही हैं। क्या इनके अलावा भी कोई और नाउन्स आ सकते हैं जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए कि हमें डिफ़िकल्टी हो जज करने में कि ये एक्सप्रेशन, कंपाउंड एक्सप्रेशन सिंगुलर है या प्लूरल है? तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं। कैसे? जेंडर कॉमन, जेंडर जेंडर, कॉमन कॉमन, और न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा जिसका आप जेंडर नहीं बता सकते? अगर किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन आती है कि सन को ही बताया जाता है, मून को शी बताया जाता है, तो वो लिटरेरी स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। जो चीज़ एग्रेशन, पावर शो करती हैं
नेचर में, उसको फिर हम मैस्कुलिन काउंट करते हैं। जो डेलिकेट हैं, काइंड हैं, जेंटल हैं, सॉफ्ट हैं, ठीक है, जो इंटेंस नहीं है, एग्रेशन नहीं है जिनमें, वो फिर आपकी शी के साथ उसको लिख लेते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस अभी यहाँ नाउन्स पर है। अब इनकी एग्जांपल देखें। यहाँ अगर मैं इनके साथ डिटर्मिनर लिख दूँ, लाइक जेंडर, मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ द, ठीक है, ऐसा करते हैं, द को रिमूव कर देते हैं, हम इसकी जगह लिखते हैं माय। ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं माय फादर एंड फ्रेंड, माय फादर एंड फ्रेंड, तो मुझे बताइए ये कितने लोग हैं। जेंडर तो खालिद बताएगा ना कि ये मेल है, जैसे फादर पढ़ते ही पता लग गया मेल है। न्यूट्रल मतलब सन को कैसे बताओगे, अर्थ को कैसे बताओगे, ये वन है। कैसे वन है, हमारे पास तो 2 वर्ड्स हैं। जी अब ये देखिए, ये जो पेयरिंग की गई है, अगर जेंडर के साथ कॉमन वर्ड आ जाए और उसमें डिटर्मिनर सिर्फ एक लगा हो जो पहले नाउन से पहले हो, एंड से पहले जो नाउन है उससे पहले आपका डिटर्मिनर हो, एंड के बाद अगर कॉमन वर्ड आ गया जो मतलब एंड के बाद लिखा हुआ है और फादर की तरफ जा रहा है, उसका डिटर्मिनर मिसिंग है, दिस मीन्स कि फादर ही मेरे फ्रेंड हैं। ठीक है, फादर ही मेरे फ्रेंड है, माई फादर एंड फ्रेंड। अभी एक्सप्रेशन क्या हुआ, फिलहाल ये एक्सप्रेशन आपका हो गया सिंगुलर। माई फादर एंड फ्रेंड इज कमिंग। क्लियर। मैं इसको प्लूरल कैसे कर सकता हूं, अगर मैं इन केस माई फादर एंड यहां पर एक और वर्ड माई ऐड कर दूं, इसका मतलब ये है माई फादर एंड माई फ्रेंड। अब ये 2 लोग हैं, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लूरल। अब आसानी होगी कि किस तरह से डिटर्मिनेंट से जज करते हैं कि अगर एक नाउन जेंडर शो करता है और एक कॉमन वर्ड है, डिटर्मिनर एक है, तो उसका मतलब ये है कि ये एक ही बंदे की बात है। अगर दोनों वर्ड्स के आइदर जेंडर और कॉमन दोनों के अलग अलग डिटर्मिनर्स हैं तो फिर ये 2 लोग हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले की तरफ, जेंडर एंड जेंडर। तो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर जेंडर, दोनों वर्ड्स ही जेंडर हैं, तो एक डिटर्मिनर लिखना काफ़ी है। मैं एग्जाम्पल यहाँ कोट कर दूं, माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो क्या मुझे सिस्टर के साथ दोबारा से माई लिखने की जरूरत है? क्या सिस्टर के साथ दोबारा माई लिखने की जरूरत है? तो उसका नहीं, अक्सर नो नहीं कहें, आप इसका जवाब दें एब्सोल्युटली नॉट, जो आजकल बहुत कॉमन आंसर है। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं आएगा, कि इसमें कोई इब्हाम ही ना रहे। ठीक है, माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई ब्रदर एंड सिस्टर भी ठीक है, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या बनाते हैं, ये तो दोनों वर्ड्स जेंडर को शो कर रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लूरल हो जाएंगे। अब चलते कॉमन की तरफ। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइट भी था, एक पोइट भी था। अब प्ले राइट जो है और पोइट दोनों कॉमन वर्ड्स हैं, इसमें कैसे गैस करेंगे, अगेन सेम रूल अप्लाई करेंगे। आर्टिकल लिखा द प्ले राइट एंड पोइट, तो यहाँ पे लिख दिया द प्ले राइट एंड पोइट। ऑडिशंस होने हैं और विलियम शेक्सपियर का इंतज़ार है और लोग बड़े इम्पेशेंट हैं कि भाई शेक्सपियर कब आएगा। तो जो अनाउंस करेगा आदमी वो एकदम से कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्ले राइट एंड पोइट इज हियर। ये एक ही बंदा है, ठीक है। अगर उसका कंटेम्प्रेरी राइटर क्रिस्टोफर मार्लो उसका एक कंटेम्प्रेरी था, उसके साथ वो भी एक प्ले राइट है। अगर ये 2 लोग आएंगे तब हम इससे किस तरह से कहेंगे, अभी तो ये एक्सप्रेशन हो गया सिंगुलर, राइट। मैं चाहता हूं कि ये 2 अलग अलग लोग रिप्रेजेंट हों, तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्ले राइट है फॉर एग्जाम्पल और एक हो जाएगा पोइट। ये दोनों अलग अलग है, जो प्ले राइट है वो पोइट नहीं है और जो पोइट है वो प्ले राइट नहीं है। तब मैं इससे कहूंगा द प्ले राइट एंड द पोइट
तो अभी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा प्लूरल। नहीं, ये नहीं हटेगा यूट्यूब से, जो लिंक आपके पास है उससे आप इसको जब चाहे देख सकते हो। अब आखिरी केस, एक नाउन जो एंड से पहले है न्यूट्रल, एक बाद में है वो भी न्यूट्रल है। ये आपने द डाइंग सन में इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी, फर्स्ट पेज पर ही एक्सप्रेशन है, द सन एंड मून रेज टाइड्स। ठीक है, अब सन और मून क्लियर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। द सन एंड मून, इसको आप यूं लिख दें या इसको आप मून के साथ भी डिटर्मिनर यूज कर लें, द सन एंड द मून, ये दोनों केसेस के अंदर प्लूरल ही रहेगा। तो जल्दी से बताओ यहां तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई एंड से पहले और बाद के नाउन की, तो मैं उसको क्लियर करता हूं। टू सब्जेक्ट वर्ड्स जॉइंड बाय एंड, मैंने आपको 4 डिफरेंट पेयर सिखाए हैं। यस, दोनों सेम ही तो हैं, द सन एंड मून दोनों अलग अलग हैं, दोनों न्यूट्रल वर्ड्स हैं। फायर एंड वाटर, जी अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि विदाउट आर्टिकल्स अगर 2 वर्ड्स आ जाएं, तो ये फायर एंड वाटर विदाउट आर्टिकल्स हैं, ये उसका एग्जांपल दे दिया है जुलेखा ने। 2 and 2 मेक 4, मेक्स भी होता है और मेक भी होता है, तो दोनों अगर आ जाएं, वैसे कभी आया तो नहीं, अगर दोनों आ जाएं तो किसको सेलेक्ट करें, आप मेक को करेंगे। गुड, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट इस एंड से रेलिवेंट है, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला पॉइंट आपने इसके साथ कभी भी नहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड के साथ समटाइम्स 2 नाउन्स, एक सिंगुलर एक प्लूरल भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं एंड से पहले एक नाउन सिंगुलर है, जेंडर शो करेगा, एक नाउन प्लूरल है, ये भी जेंडर शो करेगा। बताओ ये एक्सप्रेशन सिंगुलर होगा या प्लूरल? इरफान, वेरी गुड, इफ ऑल इज क्लियर। एंड से पहले एक नाउन सिंगुलर है और जेंडर को शो कर रहा है, एंड के इमीडिएटली बाद में दूसरा वर्ड प्लूरल है, लेकिन शो वो भी जेंडर को कर रहा है। ब्रेड एंड बटर में सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉम्बिनेशन नहीं है सलमान, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वर्ड इज सिंगुलर लेकिन जेंडर है उसका, सेकंड वन इज प्लूरल, उसका भी जेंडर है। मान लीजिए मरियम, इन दोनों में डिटर्मिनर भी मैंने कोई नहीं लगाया। अली एंड हिज फ्रेंड्स, अब बताओ नुज़रत सिंगुलर कैसे होगा? अली एंड हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स का जेंडर आ गया, ठीक है, वो फ्रेंड्स तो एक कॉमन वर्ड था, प्लूरल होगा ना। कौसर सिंगुलर कैसे होगा? हाउ कैन यू से दैट कि सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स को मिलाकर एक्सप्रेशन सिंगुलर होगा? अगर सलमान तांगे की बात करें तो हॉर्स एंड कैरिज, कैरिज प्लूरल तो नहीं होती। तो माई सिस्टर एंड माई नेफ्यूज, ये प्लूरल ही हुआ ना, ये सिंगुलर हो सकता है, कब हो सकता है? देखो जरा, जब ये वाला एक्सप्रेशन किसी ब्रांड का नेम होगा तब ये सिंगुलर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर ये ब्रांड नेम है, आपने अक्सर देखा होगा अली एंड, जिसके लिए उन्होंने एम्परसेंट का साइन यूज किया होता है, क्योंकि बोर्ड में जो लिखा जाता है ना, होल्डिंग्स पर जो लिखा जाता है वो ये वाला एम्परसेंट यूज होता है। ठीक है, तो अली एंड सन्स, अब बताओ सिंगुलर है प्लूरल है? सना एंड सफीनास,
वो तो पोजेशन है ना उसकी, लेकिन ब्रांड नेम है वो। सफीनाज आप इतने ज़्यादा जेड लगा के लिख रहे हो, वो सफीनाज अपोस्ट्रोफी एस के साथ होगा। सना और सफीना का इकट्ठा एक ब्रांड है। अली एंड सन्स, डार एंड ब्रदर्स, ये सिंगुलर है। अगेन सुन लीजिए, ब्रांड नेम्स जिसमें पहला वर्ड सिंगुलर हो, दूसरा वर्ड प्लूरल हो, बेशक दोनों जेंडर को शो करते हों, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा? ओह माय बैड, ये होगा सिंगुलर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब आगे डिस्कस करते हैं अगली बात। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, सेइंग्स हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर के तौर पे। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो हमारे सिंगुलर ही होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन or wins the race। क्या यूज करेंगे? ताहिर, मैं इस एग्जाम्पल के बाद बच्चे एक मरतबा दोबारा ये बता देता हूँ, ठीक है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये क्लियर है ना? 3 डॉट्स एलिप्सिस के हैं और 4th वन हमारा फुल स्टॉप है। सेकंड एक्सप्रेशन देखते हैं इसमें। अभी एक एग्जाम्पल भी किसने ही दी थी, ब्रेड एंड बटर। अगर तो ये अर्निंग्स की सेंस में है, कुछ कमाने की सेंस में है, तो फिर ये सिंगुलर ही है। और आजकल जो मुल्क के हालात हैं उसमें वाकई ब्रेड एंड बटर जो है अर्न करना बहुत मुश्किल है। ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न। हिज ब्रेड एंड बटर इज सेलिंग क्लोथ्स, कपड़े बेचना उसका रोजी रोटी है। उर्दू में भी हम इसको यूं ही कह लेते हैं, रोजी रोटी। और हर एक फ्रेज का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको, जैसे ब्रेड एंड बटर तो रोजी रोटी, स्लो एंड स्टडी को आप उस तरह से नहीं बोल सकते, ठीक है? अब स्लो एंड स्टडी को एक ही वर्ड। टाइम एंड टाइड वेट होता है जी, ये वेट्स नहीं है। कई किताबों में लिखा जाता था पहले वेट्स, बट ये वेट ही है। इसके अलावा कोई एक्सप्रेशन अभी जैसे कमेंट्स में किसने लिखा था, यस, हॉर्स एंड कैरेज, ये एक यूनिट है। ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं ये बेसिकली एक यूनिट को शो कर रहे हैं, ठीक है? ऊपर जो सिंगुलर एक्सप्रेशन अभी हमने पढ़े हैं जेंडर और न्यूट्रल वाले, वो भी यूनिट को शो करते हैं। जो नहीं करते, इंडिविजुअल्स को शो करेंगे, वो प्लूरल हो जाएंगे। इंडिविजुअल्स में फिर चाहे आपके न्यूट्रल वर्ड्स आ जाएं, चाहे कॉमन वर्ड्स आ जाएं, चाहे जेंडर के साथ जो भी है। ये भी क्लियर हो गया। एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्राउन एंड ग्लोरी, ये भी सिंगुलर है, ठीक? फिश एंड चिप्स, राइस एंड करी, फिश एंड पोटैटोज, ये तमाम एक्सप्रेशन क्योंकि ये डिश के नाम हैं, तो जितनी भी डिशेस हम खाते हैं वो सिंगुलर ही होती हैं। दाल चावल, कड़ी चावल, भूख लग जाएगी, ठीक है? ये भी आपके सिंगुलर हो गए। ऑनेस्टी एंड विजडम, अब ऑनेस्टी एक अलग चीज है, विजडम एक अलग चीज है। टाइम एंड टाइड, वेट वेट्स नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइम अलग है, टाइड अलग है। टाइम एंड टाइड दो अलग चीजें हैं। दाल चावल, बर्गर, शवारमा बर्गर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एनीवे, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट, एक तो मैंने आपको एंड के साथ जो कॉमन एक्सप्रेशंस नहीं है, मतलब ये कोई एंड वाला जेंडर ये पैटर्न्स हैं, ये हमने देखे हैं, पढ़े हैं, ढूंढे हैं, उसके बाद जाके हमने डिफाइन किया कि जी इनमें यही रूल अप्लाई होता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि सिंगुलर ही होंगे, और जो अलग अलग होंगे, ख़वातीन अब मुझे तमाम खानों के नाम बताएंगी, राजमा चावल, मैंगो जूस। एनीवे, अब चलते हैं इसके अगले आखिरी पार्ट की तरफ। मैंने अगेन अभी पहले बताया कि ये वाली चीज़ें आपने एंड के साथ डिस्कस नहीं की। एंड और भी कहीं पर आ सकता है क्या, जहाँ पर ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? जी, क्योंकि प्लूरल तो क्लियर है, सिंगुलर और कहाँ पर हो सकता है इसको भी सुन लीजिए। इंग्लिश में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हमेशा आप
वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, नो मैटर आप उस एक्सप्रेशन में कितने वर्ड्स ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ईच बॉय एंड गर्ल, मुझे दोबारा ईच रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बज़ाहिर बॉय एंड गर्ल दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। इसको हम रीफ्रेज करके यूँ लिख सकते हैं, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल। अब मैंने इसको एवरी के साथ लिख दिया। थर्ड एक्सप्रेशन मैनी आप मैनी एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ मेंशन कर रहे हैं। अगर मैं लिखूँ मैनी मैन, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, मैनी मैन एंड वुमन, ठीक है। स्लो एंड स्टडी खालिद सिंगुलर एक्सप्रेशन है तो विंस ही आएगा ना, सिंगुलर के लिए तो हम विन यूज़ नहीं कर सकते। अब ये एग्जांपल देखो, ईच अगर किसी दो वर्ड्स या दो से भी ज़्यादा वर्ड्स के साथ लगा हो तो वो सिंगुलर ही होता है। अगर एवरी दो वर्ड्स या उससे भी ज़्यादा के साथ लगा हो तो सिंगुलर ही वर्ब होगा, ठीक है। इसमें फोर्स इनकी ईच एंड एवरी की है। मैनी आ, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा मैन और यहाँ मैंने मैन के साथ एंड लगाकर वुमेन भी लिख दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर हैं। आपको डेफिनेटली ईच बॉय एंड गर्ल, ये आपने एक्सप्रेशन सुना हुआ है, ठीक है। ये तो क्लियर हो चुका होगा, ईच बॉय एंड गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड। एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है, इज वेटिंग टू सी यू। अब ये मैनी अ मैन के साथ आप इज या मैनी अ मैन वॉज, अगर मैं लिखूं मैनी अ मैन, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मैनी अ मैन was standing outside. Many a man standing outside. Many a man and woman was standing outside. देखो लैंग्वेज जो है ना वो लॉजिक पर चलती है। बोथ का मुझे समझ में नहीं आया। वन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इनको देखो, अब आपको फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो ये कि ट्रांसलेशन करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हर लैंग्वेज का एक अपना स्टाइल होता है बात करने का, आपको देखना पड़ता है। तो इंग्लिश का डिफरेंट पैटर्न है, उर्दू का डिफरेंट है, सराइकी पंजाबी का डिफरेंट है। अब चीज़ ये देखनी है कि जो बात आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी वो शायद ये हो, ये मैनी अ मैन, पहली बात ये सिंगुलर कैसे, क्योंकि आप तो मैनी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब मैनी अ मैन एंड वुमेन, ये दोनों भी ऐड कर दिए और आगे आप लिखते हैं वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। अब इसको समझाने के लिए, वैसे मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए एक्सप्रेशन, समझाने के लिए आपको ये वाला एक्सप्रेशन ना मैं बताता हूँ, पंजाबी में बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। कॉन्सर्ट होते हैं, कॉन्सर्ट में लोग आते हैं, कॉन्सर्ट में बहुत लोग थे, ठीक है। अब इस बात को यूं भी तो कह सकते हैं, एक दोस्त दूसरे से कहता है कि जी कल कॉन्सर्ट में गया तो वहाँ बहुत ही बंदा था, बड़ा ही बंदा था, ठीक है। एक्सप्रेशन तो आ गया ना। मैनी अ मैन वॉज देयर, बहुत ज़्यादा बंदा था, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन जो की गई है ना वो इसी एक्सप्रेशन से की गई है। मैनी अ मैन वॉज देयर, मैनी अ मैन एंड वुमेन वॉज देयर, वहाँ बहुत ही बंदा और बंदी थे। अब इसको ट्रांसलेशन हर दफ़ा तो एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन इसका मफहूम वही है। मैन एंड वुमेन को आप कलेक्टिवली देखें तो वहाँ बहुत ही बंदा था, ठीक है। बंदा कर लें, बंदी कर लें, तो बहरहाल ये इसका क्रक्स है कि ये मैनी आ सिंगलर एक आ जाए या एंड के साथ दूसरा आ जाए, ये आपका सिंगलर ही होगा। ईच के साथ भी सिंगलर होगा, एवरी के साथ भी सिंगलर होगा, नाइदर भी सिंगलर होता है, ठीक है। लेकिन उसमें फिर नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ वर्ड सिंगलर है। मैंने यहाँ पे लिखे इसके लिए नहीं है क्योंकि मैं एंड की बात कर रहा हूँ, तो नाइदर के साथ ऑफ, आइदर के साथ ऑफ आता है।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो कीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आपने मुझे आंसर बताना है। क्वेश्चन है, एवरी कंप्यूटर, प्रिंटर एंड fax machine is available on discount। इसका आंसर आपने मुझे बताना है। इज होगा, क्यों? अब मैंने जैसे बात की थी, ईच के साथ दो वर्ड्स कम से कम या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंप्यूटर एक वर्ड है, प्रिंटर दूसरा है, फैक्स मशीन तीसरा है, लेकिन मेन जो वर्ड है हमारे यहाँ पर एवरी की वजह से एवरी कंप्यूटर, एवरी प्रिंटर, एवरी फैक्स मशीन ये रहेगा सिंगलर, तो आप कहेंगे आर रॉन्ग है, इज आपका राइट आंसर है। Many a man and woman have responded to our plea for contribution। तो many a man and woman सिंगलर ही होगा। यूसुफ, ये बात क्लियर हो गई है। आप एक एग्जाम्पल पढ़ लें, दो पढ़ लें, 10 पढ़ लें, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप करते जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कर लेंगे। यहाँ तक की बात आई होप कि क्लियर हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको अगले पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने आपके साथ एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर ली है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा से पॉइंट लिख दूँ, स्क्रीन ऊपर जा रही है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे वन वर्ड की बात कर चुका हूँ, मैं आपसे प्रोनाउन की भी बात कर चुका हूँ, यानी कि ही शी ये सारे वर्ड्स आपके प्रोनाउन में आएंगे। इसके बाद फ्रेजेस की बात हो चुकी है। ठीक है, डिफरेंट फ्रेजेस आपने पढ़ लिए हैं एंड आई डू होप कि आपको वो याद भी हैं। मैंने क्लॉज की बात भी कर ली है, कौन सा क्लॉज जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज एज अ सब्जेक्ट था। ये तो वन वर्ड की मेन बात कर रहे हैं, फ्रेजेस और क्लॉजेस एक सेपरेट थिंग है। एंड के साथ मैंने आपको बताया कि जब आपके पास एक नाउन एज अ सब्जेक्ट हो, उसके बाद दूसरा नाउन भी एज ए सब्जेक्ट हो, तो ये सिंगुलर कब होंगे और प्लूरल कब होंगे, इनके लिए ऊपर जाके पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अब आपको एक्सप्लेन नहीं करना, ये पहले हो चुका है। राजा, जो बात यहाँ डिस्कस हो रही है वो प्रोनाउन के ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, वो प्रोनाउन के चैप्टर में है। अगर मैं उसको डिस्कस करूँगा तो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे और मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता। ठीक है, अब एंड से पहले बात के तो क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कि मुझे सिर्फ सेकंड वाला सब्जेक्ट फोकस करना है, ईच ऑफ सिंगुलर, ठीक है जी, तो सेकंड सब्जेक्ट है एंड के बाद में जो लिखा होगा वर्ड, मैं चाहता हूं कि सिर्फ उसी को फोकस किया जाए, इसी नाउन को फोकस किया जाए। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, अगर ये प्लूरल है तो मुझे प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। लेकिन सवाल ये है, जो पहला नाउन लगा हुआ है वो आपको आगे जाने देगा तो फिर आप यूज़ करेंगे ना इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो तो चाहेगा कि आप वर्ब उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करें। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सेकंड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेकंड की एक्सप्लेनेशन थोड़ी है और थोड़ी एक्सप्लेनेशन में पहले पढ़नी चाहिए। जो छोटे काम हैं वो पहले करेंगे ताकि बड़े काम बाद के लिए हम रख दें। पहले ही बड़ा काम कर लेंगे तो फिर छोटा काम भी रह जाएगा। तो इसलिए बात करेंगे पहले इस नाउन की, कि इस नाउन को कैसे हम बताएंगे। अच्छा, ये एंड यहाँ से हम काट देते हैं। ठीक है, क्यों काटा, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। एंड से तो बात क्लियर हो चुकी है। कोई ऐसा एक्सप्रेशन, एंड का रूल तो डिस्कस हो चुका है यहाँ पे, अब कोई ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ आए जिसकी वजह से हम पहले सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट वन है, उससे इग्नोर कर दें और सब्जेक्ट टू पर फोकस करें। अगर वो सिंगुलर था तो उसका वर्ब उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो बहुत आसान से तीन एक्सप्रेशन हैं, इनको आपने याद कर लेना है। नंबर वन, इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि याद रहे। पहला एक्सप्रेशन है आइदर और, दूसरा है neither nor, third one is not only but also। also को मैंने
पैरेंथेसिस में लिखा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कुछ बच्चों ने शायद इसको कभी ऐसे पढ़ लिया हो कि ये विदाउट ऑल्सो भी लिखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन के लेक्चर में बताऊंगा कि इसके कितने शेड्स हैं और कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ बताना ज़रूरी था कि ऐसे भी आ सकता है। इन तीनों एक्सप्रेशंस में आपने ये चीज़ नोट करनी है, एक सब्जेक्ट वर्ड आपका आता है आइदर के बाद, ठीक है, और एक सब्जेक्ट वर्ड आपका आता है और के बाद, नाइदर सब्जेक्ट नॉर सब्जेक्ट, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट ऑल्सो में वेरिएशन है, बट सब्जेक्ट ऑल्सो भी कर सकते हैं, बट ऑल्सो सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। चलें, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है सब्जेक्ट और बट ऑल्सो सब्जेक्ट, ठीक है जी, इसके बाद भी लिखा जा सकता है। क्लियर? इन तीन एक्सप्रेशंस को अगर आपने याद कर लिया, एंड का रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उस पर तब सोचना नहीं है। अभी बात है और, नॉर, बट, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशंस होंगे तो आप ये वाले एक्सप्रेशन आइदर के साथ जो कनेक्टेड हैं इनको क्या कर देंगे, इनको आप करेंगे इग्नोर, और आपका जो ये सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर ये आपका प्लूरल एक्सप्रेशन है तो उसका वर्ब क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। यहां तक कोई बात जो क्लियर नहीं, जल्दी से बताओ। क्लियर है? गुड, मैं आगे चलता हूं जी। तस्कीन सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। अगर आइदर और नाइदर नॉर में आपको तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन मिल जाए तो इस वाले को आपने इग्नोर कर देना है कि यहाँ पर क्या मेंशन है। आपने ये देखना है और, नॉर और बट ऑल्सो के बाद क्या है। अब इसकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं उसके बाद आपको एक और नई चीज़ इसमें बताऊंगा जो काम की है, रेलिवेंट है, रेलिवेंट नहीं है। एग्जांपल देखते हैं। आइदर January or February, अब ये देख लो और के साथ कनेक्टेड है, is are a good time, sorry, a good time for the एनुअल फंक्शन। जी जल्दी से बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। मुझे ये देखना ही नहीं है कि आइदर के बाद क्या लिखा हुआ है, वो सिंगुलर है प्लूरल, मुझे ये देखना और है, और के बाद है फेब्रुअरी, तो ये सिंगुलर होगा तो डेफिनेटली मेरा जो वर्ब है वो इज होगा, आर रॉन्ग हो जाएगा ठीक है। इसी तरह आप कोई भी नाम चेंज कर लें, आइदर अली और मूसा, कोई भी नाम लिख लें वो सिंगुलर होगा। अब एक एग्जांपल, इसकी लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। नॉट ओनली, ये पी स्मॉल ही समझिएगा, नॉट ओनली प्रोटीन्स but also vitamin C is are essential for small children. Come on, जल्दी से बताइए। is, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, देखें अगेन, बट ऑल्सो के बाद देखेंगे, उससे पहले तो देखेंगे नहीं। विटामिन सी सिंगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके साथ हम यहाँ पे आर को रॉन्ग कर देंगे, इज राइट होगा। अब इसको अगर रिवर्स करके देखें, अगर इसको हम रिवर्स करके देखें, नॉट ओनली विटामिन सी बट ऑल्सो प्रोटीन्स, अब आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली अगर विटामिन सी बट ऑल्सो के बाद में है तो सिंगुलर है, आप इसको नॉट ओनली के बाद ले जाएं, हम इसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन प्रोटीन्स बट ऑल्सो के बाद आ जाएगा तो प्रोटीन्स आर हो जाएगा।
यहां तक कोई कंफ्यूजन? Yes, then it will be R. क्लियर हुआ ये टॉपिक? वेरी गुड। चलो बस एक लास्ट एग्जांपल इसकी, ये आपको सारा कुछ ही रिवाइज करवा देगी। इसको पर्पल से लिखते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, अभी क्लियर नहीं हुआ? किडिंग। अच्छा ये एग्जांपल देखो, neither neither PCB nor the players। अब इसमें आपने ये बताना है कि इसमें want आएगा या wants आएगा। want or wants matches with New Zealand in the World Cup। जी ठीक है जी, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो नॉर के बाद प्लेयर्स हैं। चलो अब इसको एक स्टेप एक्सटेंड कर देते हैं। neither the players nor PCB wants। आगे मैं नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है? हाँ जी, अब बताएं आंसर क्या होगा, क्योंकि अब आपका नॉर के बाद PCB एक बॉडी है, एक यूनिट है, तो आप कहेंगे wants। थर्ड शेड, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली इसको जैसे यूज किया जाता था, हम थोड़ा सा उससे हटके करेंगे। neither PCB nor the players nor the coach want or wants। अब देखो क्या नया है इसके अंदर। प्रीवियस एग्जाम्पल्स को अगर आप कंसीडर करो तो इसमें क्या चीज नहीं है। अब कितने सब्जेक्ट्स हो गए? सब्जेक्ट्स कितने हैं इसमें? यस, सब्जेक्ट 3 इज एडेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइदर के साथ पेयर बनता है नॉर का। ट्रेडिशनली हम सिर्फ इनको एक ही तरह से, एक वर्ड नाइदर के बाद एक नॉर के बाद ऐड कर देते थे, ऐसे यूज करते थे। लेकिन अब आप इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, आप नॉर के बाद जितनी चाहे चीजें लगा सकते हैं। रूल वही रहेगा कि जो लास्ट वर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वर्ब डिसाइड करेंगे। कोच सिंगुलर है तो ये ठीक हो जाएगा और वॉन्ट रॉन्ग हो जाएगा। ये 2 सब्जेक्ट वर्ड्स जॉइंड बाय एंड, ये भी क्लियर हो गया। 2 सब्जेक्ट वर्ड्स में इफ यू वांट टू टेक और चूज आवर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, तो वो 3 एक्सप्रेशंस नो, ओ, बट ऑल्सो, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब बताओ यहां तक कोई सवाल, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम? इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर चलेंगे। क्लियर है? एब्सोल्युटली नॉट। प्लेयर्स वांट होगा, ठीक है, अगर वो नॉर के बाद है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, वो मैंने हाईलाइट नहीं किया। यस, प्लेयर्स प्लूरल है तो ये वांट होगा, यहाँ पे वांट स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक यू। PCB वांट्स और कोच जो है वो, उसके साथ हम वांट्स लिखेंगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। काफ़ी हमने थ्योरेटिकल बातें कर ली। देखो, क्वेश्चन और आंसर के बीच में
असल चीज़ है लर्निंग। खाली क्वेश्चंस बता देना, आंसर्स बता देना, ये लर्निंग नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वजह सुने। देखो, अगर आप इसी शर्म में कि भाई मैं सवाल करूंगा तो पता नहीं वो सवाल गलत होगा या मैं जवाब दूंगा तो वो कहीं गलत ना हो, इस चक्कर में अगर आप सवाल ही नहीं करेंगे और जवाब ही नहीं देंगे, भाई मैं तो यहाँ पर किसी प्लान के साथ आया हूँ ना, मेरे ज़िम्मे में तो कोई आइडिया है, मैंने तो क्वेश्चंस करवाने हैं और मैं करवाऊंगा भी। आपको कितनी चीज़ें पहले से मालूम है, ये कितनी आप जज कर सकते हो, वो अगर मुझे नहीं पता लगेगा तो फिर आप रट्टा ही लगाएंगे। और रट्टा आप देख लें, कई जो लोग रिपीट कर रहे हैं और कई लोग जो अभी रिपीट नहीं कर रहे लेकिन एक ही पैटर्न से पढ़ते आए हैं, किताबों से रट लिया, तो रूल्स वो हमेशा आपको प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुए। अब ज़रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एंड वाला रूल मैंने आपको बता दिया, जल्दी से अब आप आंसर करते जाओगे। इस पॉइंट के बाद हम इसको करेंगे एंड, कल हम इस टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको एंड तक डिटेल से पढ़ाई दें। ज़रूरी चीज़ें, मेरी बिल्कुल ये कोशिश नहीं है कि आपको गैर ज़रूरी चीज़ें बताई जाएं। द जनरल मैनेजर्स एंड द कंट्रोलर्स आर अटेंडिंग अ 3-day मीटिंग इन शिकागो। जल्दी से। अब्दुल दाइम, ब्रांड रूल ये है, दो नाउन्स होते हैं, हो सकता है पहला सिंगुलर हो दूसरा भी सिंगुलर हो, या फिर पहला सिंगुलर दूसरा प्लूरल हो। अगर वो किसी ब्रांड का नाम है तो फिर उसमें आप सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। नहीं यार, मैं इंग्लैंड से आया हूँ। टाइम एंड टाइड दो अलग चीज़ें हैं। स्लो एंड स्टडी एक यूनिट है, टाइम और टाइड को मिला के कैसे देखें। ठीक है जी, क्योंकि ये भी, ये देखिए एंड से पहले द जनरल मैनेजर्स, ये हमारा प्लूरल है। एंड के साथ ये वही एग्जाम्पल है जैसे आपने अली एंड आजीन, चाहे दो अलग अलग नाम हो जो जेंडर शो कर रहे हैं लेकिन वो दो अलग हैं। मैनेजर्स की पोस्ट अलग है, कंट्रोलर्स की अलग है, लेकिन चूंकि ये वर्ड लिखा ही प्लूरल है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल वर्ब लेगा, एंड द कंट्रोलर्स। हाँ, इसको सिंगुलर करने का एक तरीका है, अगर मैं इसको लिख देता द जनरल मैनेजर एंड कंट्रोलर। अब बताओ, अब ये कितने लोग हैं, द मैनेजर एंड कंट्रोलर। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, मैं ब्रिटेन से ही आया हूं। द मैनेजर एंड कंट्रोलर एक ही बंदा है, ठीक है, बट द मैनेजर्स एंड कंट्रोलर्स, तो एक से ज़्यादा मैनेजर्स हो सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये आर ही आएगा। मैंने जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे इकट्ठी की हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, उन सब में कोई ना कोई गलती है और कई एग्जांपल्स बिल्कुल ठीक हैं। क्यों? ताकि आप हर एग्जांपल को यही सोच के मत देखें कि इसमें कोई ना कोई गलती निकालनी है। इतनी आपकी जजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप देख कर कहें नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो अगला सेंटेंस, एवरी कंप्यूटर प्रिंटर एंड फैक्स मशीन इज़ अवेलेबल, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये भी मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए दे दी थी। वर्ड एवरी की वजह से ये एक्सप्रेशन आपका जो है वो सिंगुलर रहेगा। मैनी अ मैन एंड वुमेन, वुमेन एंड मैन हैव रिस्पॉन्डेड टू आवर प्ली फॉर कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। हैज़, क्योंकि मैनी अ वुमेन, मैनी अ मैन, इस एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पे हैव रॉन्ग है, इट शुड बी हैज रिस्पॉन्डेड टू आवर प्ली फॉर कंट्रीब्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अगर 8th का आंसर कर सकते हैं तो दैट्स ओके, क्योंकि मैंने ये आपको भी पढ़ाया नहीं है। इसकी आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर देखें तो आप थोड़ा सा जज करेंगे कि सब्जेक्ट रेलिवेंट जो बातें मैंने आपसे कही हैं उसको देखते हुए क्या लगता है, मेंबर्स सब्जेक्ट है या चेयरमैन। ऑलरेडी करेक्ट, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? अहमद, अहमद सऊद,
आप कैसे कह रहे हो कि ये करेक्ट है? ये पॉइंट वैसे हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना देख लो। द मेंबर्स प्लूरल है, ठीक है, बट नॉट, ये जो एक्सप्रेशन आप बट नॉट पढ़ रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि ना तो ये आपके आइदर और वाले एक्सप्रेशन में आता है, ना तो नाइदर नॉर में आता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर ये और नहीं है, नॉर नहीं है, बट ऑल्सो नहीं है, एंड भी नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है? क्योंकि चेयरमैन सेकंड सब्जेक्ट है, S2 है, ये S1 है, तो इसको हम चाहें कि ये वर्ब के साथ क्वालिफाई करे, तो वी नीड दोज एक्सप्रेशंस हियर, नॉर और बट ऑल्सो, तो वो तो नहीं है। लिहाजा फिर राइट आंसर क्या होगा? फिर आपका मेंबर्स के साथ यहाँ पर आ जाएगा, हैज़ रॉन्ग होगा, ये आपका हो जाएगा हैव। क्लियर? मैंने क्या बात बताई? सेकंड वर्ड चेयरमैन से पहले ना तो और है, ना नॉर है, ना बट ऑल्सो है। अगर वो तीनों एक्सप्रेशंस नहीं हैं, ठीक है, और नॉर बट ऑल्सो, एंड भी गिवन नहीं है, ये चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, तो फिर ये जो भी है हमें नहीं पता, बहरहाल ये सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्वालिफाई नहीं करेगा। मेंबर्स जो है वो राइट आंसर हैव लेगा। यहाँ तक रखते हैं जी बात, यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली जो इम्पोर्टेंट थी। कोई आपका क्वेश्चन है तो जल्दी से आप 1-2 मिनट में क्वेश्चन कीजिए अपना, उसके बाद इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को हम बिल्कुल, थोड़ा टाइम हमें कल ज़्यादा लग सकता है, कीप इन माइंड, क्योंकि कल इस टॉपिक को हमें ख़त्म करना है। जी, एनी क्वेश्चंस? चेयरमैन सिंगुलर है जी, सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लिखा हुआ है। अब हैज़ लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि हैज़ डिसाइडेड, लेकिन यहाँ पे जो दो एक्सप्रेशंस हैं बट नॉट, ये इन तीन एक्सप्रेशंस में से कोई भी नहीं है, ना तो ये एंड है। तो ये रूल्स तो आपको क्लियर है कि किन सिचुएशंस में आपको सब्जेक्ट टू या एंड से पहले और बाद के वर्ड्स को मिलाकर सिंगुलर प्लूरल करना है। तो आप सिंपली कहेंगे द मेंबर्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। टू एंड टू मेक भी होता है, रिया मेक्स भी होता है, लेकिन करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप मेक ही लिखेंगे। हेयर सिंगुलर है। अगर आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, बियर्ड को देख लें, हाथों पे बाल देख लें, सर पे, तो फिर ये कलेक्टिवली हेयर्स होंगे, लेकिन अगर आप सर के बालों की बात करें तो ये हेयर इज ही होगा। बियर्ड ब्लैक है किसी की तो वो हेयर इज ब्लैक ही होगा। मेक और मेक्स में क्या डिफरेंस है? मेक्स थर्ड पर्सन के साथ आता है, ही शी इट किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, और मेक आई वी यू इन सब के साथ आता है। ताहिर मैंने बता दिया हेयर का, एंड से पहले सिंगुलर और प्लूरल। देखें जी, अगर ब्रांड नेम है तो इट डजेंट मैटर कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, ब्रांड एक कलेक्टिवली एक यूनिट ही होता है और वो सिंगुलर होता है। इसकी एग्जांपल चलो मैं तुम लोगों को यहाँ दे देता हूँ ताकि ये भी जिनसे चीज़। क्वेश्चन नंबर 16 देखो जल्दी से, ये हमारी लास्ट एग्जांपल होगी, 2 लास्ट एग्जांपल्स, ठीक है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। डॉल्चे एंड गबाना हैव डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट अबाया एंड हिजाब कलेक्शन। Come on, hurry up. Dolce and Gabbana have decided to launch its first abaya and hijab collection. ये कितने लोग हैं? याकूब, 2 hairs तब होगा जब आप के सामने दोनों बाल टूट कर गिर जाएंगे, उनको हाथ में पकड़ के हम कहेंगे 2 hairs। ब्रांड नेम है ना, तो मैं ऐसे कहूँगा कि डॉल्चे एंड गबाना हैज़ डिसाइडेड। अगला इसमें हिंट क्या है? अगला इसमें हिंट है इट्स। कल मैं इसको अंडरलाइन करके भी आपको दूंगा ताकि फर्दर इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब ज़रा लास्ट सेंटेंस इसको देखिए, इट्स द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडेज लेक्चर। Dolce and Gabbana has recently split romantically but continue to embrace their passion for design together. सेवनटीन्थ सेंटेंस में अब ये राजा सिंगुलर क्यों है? आपके नज़दीक सिंगुलर क्यों है?
ब्रांड नेम तो पीछे जो सेंटेंस पढ़ा, डॉल्चे एंड गैबाना हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स, तो ये तो ब्रांड था। अब ये क्या है? डॉल्चे एंड गैबाना हैज़ रिसेंटली स्प्लिट रोमांटिकली बट कंटिन्यू टू एम्ब्रेस देयर पैशन फॉर डिज़ाइन टुगेदर। अब हैव आएगा क्योंकि स्प्लिट रोमांटिकली, ठीक है, उसमें कोई झगड़ा नहीं था, बड़े रोमांटिकली अच्छे तरीके से अलग हुए। इसका मतलब ये है डॉल्चे एंड गैबाना ये दो अलग अलग लोग हैं, दोनों ने मिलकर अपने नाम से एक ब्रांड बनाया तो सिंगलर हो गया। अब अगर ये दोनों अलग अलग काम करें बट कंटिन्यू टू एम्ब्रेस देयर पैशन फॉर डिज़ाइन टुगेदर, ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा। इससे क्लियर हुआ कि एंड से पहले और बाद के नाउन सिंगलर भी शो हो सकते हैं और प्लूरल भी शो हो सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। जो भी अब आपके क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे के ये लेक्चर हमारा फिनिश हो जाए, ठीक है। और फिर इसका टेस्ट आपका मंडे को इसकी मैं डिस्कशन करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सलमान साहब बताया तो है, ब्रिटेन से आया हूँ, लोकल नहीं हूँ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।